हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, जब भी कोई मैट्रिमोनियल विवाद चलता है और उसमें हम लड़के पक्ष की तरफ से होते हैं तो स्टार्टिंग में मीडिएशन होता है। चाहे डाइवोर्स का केस है, चाहे 125 सीआरपीसी का केस है, हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट में मीडिएशन पहले करवाया जाता है। तो अपनी आदत है कि उस समय पे एक बार फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हम लोग लड़की या लड़की के परिवार वालों को समझाते हैं कि भाई आप देख लो, जो आप कह रहे हो वो लॉजिकल नहीं है। आप बोल रहे हो 60 लाख 70 लाख 1 करोड़, वो लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल अमाउंट बता दो, अभी भी खत्म कर लो, दोनों पक्षकारों का समय बच जाएगा और चीजें खत्म हो जाएंगी, दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों 99% हमें यही जवाब मिलता है कि हमें तो केस ही लड़ना है, और उसके बाद हम दोबारा समझौते को बोलते भी नहीं। लड़ो। अब है क्या, देखो इसमें समझने की बात, चाहे पति है चाहे पत्नी, दोनों के लिए। पति भी अगर एडमेंट हो जाए, कई बार पत्नी ऐसी होती है, मतलब रेयर मामले होते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जब पत्नी कहती है कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, डाइवोर्स दे, खत्म कर। लेकिन पति भी अड़ा हुआ होता है, कहता ना मैं तो 1 रुपये नहीं दूंगा। कुछ मामलों में तो बच्चे भी होते हैं, कहता मैं तो 1 रुपये नहीं दूंगा। अननेसेसरी अपने ऊपर केसेज करवा लेता है, फिर केसेज में पैसा लगाता है, फिर बाद में मेंटेनेंस भी देता है और एंड में फिर सेटलमेंट का पैसा भी देता है। तो यानी नुकसान करता है अपना। तो यानी दोनों ही पक्षकारों को यहाँ पर लॉजिकल रहने की जरूरत है। अगर आप लोग लॉजिकल हैं तो आप बहुत आसानी से इससे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक के एक मामले का हवाला दूंगा जो नीचे से लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया, और आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। और दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं 99% मामलों में यही होता है। तो अगर आप इस चीज को स्टार्टिंग में समझ लेते हैं तो आप बहुत सारा समय, टाइम बचा सकते हैं, अपनी अपनी लाइफ में समय रहते आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक मामला था जिसमें पति और पत्नी फैमिली कोर्ट से लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरी लड़ाई में फैमिली कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दोनों पक्षकारों को कितना समय लगा होगा? 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। कैन यू इमेजिन? बताइएगा, मेरे वीडियो को यहां तक देखने के बाद आपके दिमाग में कितने ईयर आए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में कितना टाइम लगा। फैमिली कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक दोनों पक्षकारों को लड़ते लड़ते 38 साल लगे, 38 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? जो लोग आज आप लड़ रहे हैं ना, और आपके मन में होता है कि हम 2 साल में बाहर आ जाएंगे, 3 साल में बाहर आ जाएंगे, 38 ईयर्स। और उस समय पे जो पति था उसकी एज हो चुकी थी 65 ईयर्स, और जो पत्नी थी उसकी एज हो चुकी थी 62 ईयर्स। और दोस्तों, इतने के बाद भी कानूनी लड़ाई से उन्हें समाधान नहीं मिला। 38 ईयर्स के बाद भी उनकी कानूनी लड़ाई पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई। और दोस्तों, इतने 38 साल लड़ने के बाद लास्ट में उनको समझौता करना पड़ा। वही जैसा होता है, एक लॉजिकल अमाउंट पे पत्नी को भी आना पड़ेगा, पति को भी आना पड़ेगा। यानी 38 साल लड़ने का फायदा क्या हुआ? यदि 38 साल पहले ही इस बात को समझ लेते कि बैठ करके इसको निपटा लेते हैं, लड़की वहां से यहां आ जाती और लड़का यहां रहता थोड़ा सा कि हाँ भाई लॉजिकली मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, तो ये मामला खत्म होता, जीवन के 38 साल बचते। और उस समय पे भी शादी की होती तो भैया आज आपके बच्चे भी शादी करके अपने बच्चे पैदा कर चुके होते हैं। लेकिन स्थिति क्या है आपके सामने है। 1981 में दोनों पक्षकारों की मैरिज हुई थी और 4 साल के बाद ही उन दोनों के बीच में ये विवाद शुरू हो गए। और दोस्तों, 38 साल लड़ने के बाद भी आखिर में आपसी सहमति से ही दोनों पक्षकारों को अलग होना पड़ा, एक समझौता करके। और इसके बदले में पति ने 12 लाख रुपए की पेमेंट करी। पत्नी को 12 लाख में संतोष करना पड़ा और पति को 12 लाख रुपए देने पड़े। इतनी सी बात है। अगर ये बात किसी के स्टार्टिंग में समझ में आ जाए कि किसी को 1 करोड़ नहीं मिलने वाला, किसी को 50 लाख नहीं मिलने वाला, किसी को 25 लाख नहीं मिलने वाला, रीजनेबल बोलो, लो, साइड में हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और पति को भी यही सोचना पड़ेगा कि भाई मैं जीरो में तो छूटने वाला हूं नहीं, लड़ूंगा, टाइम खराब करूंगा, पैसा खराब करूंगा, हैरेस होऊंगा, अपने माँ बाप को परेशान करूंगा। उससे बेहतर है समझ लो जिंदगी में कुछ लॉस हो गया और एक रीजनेबल अमाउंट देके बात खत्म। ये आपकी समझ है। अभी बहुत सारे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं क्यों पैसा दे, काहे का पैसा दे। मत दो, आपकी लाइफ है, लड़ो। हमारा काम है आपको रियलिटी बताना। जो रियलिटी है वो आपकी भी समझ में आएगी, लेकिन आज नहीं आएगी। आज तो आप यही बोलेगा क्यों दूं, कैसे दूं। लेकिन जब जीवन के 10 साल खराब हो जाएंगे और पीछे मुड़ के देखोगे कि इतने लाख रुपए मेरे लग चुके, इतने में तो मैं निपट जाता, तब रियलाइज होगा कि गलती कर दी। लेकिन बीता हुआ समय वापस आता नहीं, पैसा फिर भी लास्ट में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और नहीं भी दोगे तो कोर्ट कचहरी में इतना खर्च हो जाएगा जो उस अमाउंट से ज्यादा होगा जो आप स्टार्टिंग में देके से खत्म कर सकते थे। तो पत्नी और पति अगर दोनों इस बात को नहीं समझते तो अपनी लाइफ को एक शून्य में तब्दील कर लेंगे। मानसिक अवसाद में रहेगा आदमी। अगर 38 साल तक केस चल रहा है, शांति से थोड़ी रहेगा। कभी एक के पक्ष में ऑर्डर आ रहा है, वो उसे लेकर अपील में जा रहा है, कभी वो दूसरे ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट में जा रहा है, कभी हाई कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, यही चलता रहेगा। तो आदमी शांति से तो रह ही नहीं सकता, उसका जीवन तो नर्क हो गया। चाहे पैसा मिला चाहे पैसा गया, वो दूसरी बात हो गई, जीवन नर्क हो गया, शांति तो है ही नहीं।
तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों बेहतर यह है कि आप लोग रियलिटी को समझें, प्रैक्टिकल चलें और शुरुआत में इन मामलों को खत्म करके स्टार्टिंग के 1-2 साल में ही इससे बाहर आ जाएं और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें। और अगर स्पेशली आपके केस में बच्चे हैं तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करें। और इसके अतिरिक्त अगर किसी को बात बुरी लगती है तो भाई वो अपनी समझ से चल सकता है, उसकी अपनी समझ है, उसका अपना पैसा है, उसके जीवन का अपना टाइम है, किसी का कुछ नहीं जाता। अच्छा होगा आपके साथ, बुरा होगा आपके साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।